हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू ऐड गूगल मैप्स इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैंने एक फोल्डर बना लिया है अपने डेस्कटॉप पे गूगल मैप नाम से। इसको मैं अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने बेसिक रिएक्ट का वीट का सेटअप कर लिया है। अगर आपको नहीं पता कैसे सेटअप किया जाता है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो पहले देख लेना, फिर इसको कंटिन्यू करना। ओके, तो इसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया और ये देखो, इसको मैंने रन किया तो ब्राउजर में हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है और ये हमारा app.jsx में मैंने हेलो वर्ल्ड। तो अब हम अपने VS कोड में वापस आएंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें एक कमांड चलानी है npm i@react-google-maps/api। इसको चलाने के बाद हमारे VS कोड के अंदर, हमारे packet.json के अंदर हमारा गूगल मैप्स इंस्टॉल हो जाएगा और अब हमें की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्राउजर पे आएंगे। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको टॉप पे देखो लेफ्ट साइड में सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो टॉप पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। मैं दे दिया माई जी मैप प्रोजेक्ट। के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन में हमको क्रिएट प्रोजेक्ट माई जी मैप का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड बार में एकदम बॉटम में गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म, इस पे होवर करोगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें ओवरव्यू के नीचे API एंड सर्विसेज पे जाना है। इस पे आ जाओ, इस पे क्लिक करो तो ये हमें यहाँ पे नेविगेट कर देगा और एक पॉपअप खुल के आएगा, वेलकम वेबएक्स या आपका जो भी नाम होगा वो लिख के आ जाएगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप भर दो इसको। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज योर इंडस्ट्री टाइप, मैंने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्विसेज में हमें API की चाहिए और हमारा फुल कोड चाहिए कस्टमाइज करने वाला। ठीक है, और हमें प्लेटफॉर्म हमारा वेब रहेगा और इसमें हमने रिएक्ट और रिएक्ट प्लस नेक्स्ट.js चूज कर लेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप बैक आएंगे। बैक आने के बाद हमें देखो यहाँ पे API 4th नंबर पे API एंड सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप इसको एनेबल नहीं करोगे तो आपकी सीक्रेट की काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पे हमें एनेबल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे हम एनेबल पे क्लिक कर देंगे और ये कुछ लोड लेगा कुछ सेकंड। उसके बाद हमें 2 स्टेप्स करने को बोलेगा। फर्स्ट स्टेप में हमें अपनी कंट्री चूज करनी है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और सेकंड स्टेप में हमें पेमेंट मेथड चूज करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमें 1 भी रुपया पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसको पेमेंट मेथड प्रोवाइड करना है और फ्री में आप ये इतना दे देता है कि आप फ्री में कोई भी गूगल मैप्स ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है, बस हमें अपना ऑटो पे सेटअप करना रहता है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो कभी भी। पेटीएम में जाके अगर पेटीएम से आप स्कैन करके करोगे तो आप उसको ऑटो पे कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे और तो हमें स्कैनर दिख रहा है, इसको हम स्कैन कर लेते हैं अपने फोन से और स्कैन करने के बाद अपना पिन डाल देंगे तो हमें यहाँ पे ले आएगा 1 टाइम प्री पेमेंट रिक्वायर्ड। ओके पे क्लिक कर दो, इस पे 1 भी रुपया नहीं कटेगा। अगर आप श्योर नहीं हो कि मतलब कट जाएगा कि नहीं कटेगा तो 1-2 रुपए छोड़ के और अपना सारा पैसा किसी और बैंक में ट्रांसफर कर लेना। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको की दिख जाएगी, गेट स्टार्टेड ऑन गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म, उस की को कॉपी कर लो। ठीक है, और इस पॉपअप को कहीं भी क्लिक कर दो, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम अपने VS कोड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। क्या क्या इंपोर्ट करना है? गूगल मैप कामा लोड स्क्रिप्ट, उसके बाद मार्कर। कहाँ से? रिएक्ट गूगल मैप API से जो हमने इंस्टॉल किया था। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट और उसमें हम उस वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ मैप स्टाइल और यहाँ पे हम विड्थ और हाइट इसकी सेट करेंगे मैप की, कि कितना आप उसकी हाइट रखना चाहते हो, 100% या 50% या 30%, 20%, जो भी आप रखना चाहते। उसके बाद हाइट उसकी दे दो। के नीचे हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देंगे कि आप गूगल मैप में कौन सी लोकेशन शो करना चाहते हो। जैसे कि मैं दिल्ली, हरियाणा या मुंबई जो भी शो करना चाहते हो, उसका हमें 2 पॉइंट प्रोवाइड करना रहता है, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। ये कहाँ से मिलेगा अभी मैं दिखाता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न के अंदर हम लोड स्क्रिप्ट यूज करेंगे, इसमें हम गूगल मैप की API की पास कर देंगे। ठीक है, जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे
पे पेस्ट कर दो। फिर इसके अंदर गूगल मैप टैग लेंगे, उसके अंदर हम अपनी स्टाइल पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पिन पॉइंट, जो हमने पिन पॉइंट बनाई है उसको हम पास कर देंगे एज ए प्रॉप्स। उसके बाद जूम कितना करना है, 10, 12, 15 जो भी करना चाहते हो गूगल मैप में अपनी लोकेशन को, तो वो दे दो यहाँ पे। उसके बाद मार्कर में पोजीशन दे देंगे, कैसा रहेगा, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा या सेंटर रहेगा, जो आप मार्क करना चाहते हो गूगल मैप के अंदर। फिर अगर हम अपने ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कि हमें दिल्ली का चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे लोकेशन लिखेंगे या डायरेक्शन, तो ये देखो हमारा आ गया दिल्ली का। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पिन पॉइंट के अंदर ऐड कर देंगे इसको। उसके बाद अगर हम अपने ब्राउजर में आए तो ये देखो कुछ नहीं आ रहा, यानी कि कहीं इशू आ रहा है। तो देखो अगर आप गूगल मैप यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉप्स सही से पास करना होता है। जैसे कि यहाँ पे गूगल मैप में मैंने ये अपना मैप कंटेनर स्टाइल ये उसका फॉलो करना पड़ता है, ये लिखना ही पड़ता है। तो हम ये एज ए प्रॉप्स ऐसे ही पास करेंगे। तो मैप कंटेनर स्टाइल मैंने लिख दिया और यहाँ पे गूगल मैप लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने पिन पॉइंट लिखा था, उसके अंदर हम पिन पॉइंट अपना पास करेंगे और जूम हमने डाल दिया। अब हम रन करेंगे तो ये देखो हमारा गूगल मैप सक्सेसफुली आ चुका है हमारे ब्राउजर में और यहाँ पे दिल्ली की लोकेशन पिन पॉइंट हो चुकी है, ठीक है। अगर हम इसको जूम बढ़ा दें, जैसे 15 में कर देता हूँ, 15, तो ये देखो जूम बढ़ चुका है और 10 करेंगे तो फिर से वापस वही रीसेट हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप इसको और स्टाइल करना चाहते हो तो आप इसको एक डिव के अंदर रैप कर दो और उसमें अपनी कस्टम स्टाइलिंग दे दो। और विड्थ को अगर कम करना चाहते हो तो मैं जैसे कि 50% कर दिया और यहाँ पे कुछ कस्टम स्टाइल दे दिया डिव के अंदर। देखो डिव के अंदर फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट दे दिया, अलाइन आइटम दे दिया, विड्थ दे दिया इस कंटेनर की, ठीक है, मार्जिन टॉप दे दिया। इतना देने के बाद आएंगे तो देखो ब्राउजर में मेरा मैप बीच में आ गया है पूरे ब्राउजर के और सेंटर में आ चुका है। तक मैं आपको एक ऑसम से प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ जिसको आप अपने रिज्यूमे में डालोगे तो 4 चांद लग जाएगा। जिस प्रोजेक्ट का नाम है इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इसको बनाया है मर्न स्टैक में के अंदर एडवांस फंक्शनलिटी है और इसकी प्राइस कितनी है, पिज्जा के बराबर। ऐसा प्रोजेक्ट आपको मार्केट में 5,000 से 10,000 तक का मिलेगा अगर आप कस्टम बनवाने जाओ, या खुद बनाओगे तो आपके लिए करीब 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। इसकी क्या फंक्शनलिटी, हीरो सेक्शन मिल जाएगा आपको एडवांस, जिसके अंदर आप इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है, इवेंट अटेंडीज होता है और उसके बाद एडमिन पैनल भी है, रोल बेस इसमें लॉगिन है, पेमेंट इंटीग्रेशन हुआ है, रेजर पे के थ्रू आप पेमेंट करोगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन पेज है, प्रॉपर राउटिंग है इसमें। इवेंट ऑर्गेनाइजर लॉगिन करेगा तो इवेंट ऑर्गेनाइजर अपने डैशबोर्ड पे जाएगा, सबका अलग अलग रेवेन्यू एनालिटिक्स, डिलीवरी मेथड, आपको इंस्टेंट गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है, रीडमी है और आपको इंस्टेंट सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तुरंत मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है।